कहते हैं जब आत्मा थक जाती है संसार के कोलाहल से, तब वो मौन को पुकारती है। एक समय था जब हिमालय की गोद में एक साधु ध्यानमग्न बैठा था। उसका नाम कौशलानंद। वो किसी मठ का साधु नहीं था, न किसी परंपरा का अनुयायी। वो उस मार्ग पर चल पड़ा था जहाँ ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य, केवल अनुभव ही गुरु बन जाता है। कौशलानंद के जीवन की यह कथा साधारण नहीं थी। यह मनुष्य से देवत्व की तक की यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जहाँ हर प्रश्न धीरे धीरे उत्तर बन जाता है। कभी वो भी एक गृहस्थ था, राजकुमार था, महलों में पला हुआ था। पर एक दिन उसने देखा उसके पिता मृत्युशैया पर हैं, माता की आंखों में आंसू और महल में सभी लोग मृत्यु से भयभीत भाग रहे हैं। उस दिन पहली बार उसने सोचा, जो इस जीवन का अंत है वो क्या किसी और आरंभ का द्वार नहीं हो सकता। उसी रात वह सब छोड़ चला गया। कपड़ों के स्थान पर उसने केवल एक वस्त्र पहना, नाम के स्थान पर मौन धारण किया। वो साधु बन गया, पर उसका लक्ष्य तपस्या नहीं, सत्य की खोज थी। उसकी यात्रा शुरू हुई और पहली परीक्षा भी। रास्ते में उसे एक वृद्ध मिला जो दिखने में दीन था पर आंखों में अजीब तेज था। वह बोला, सत्य की खोज में निकले हो, पर क्या अंधकार का सामना करने को तैयार हो? वो कोई और नहीं, शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य, असुरों के गुरु, जिनका ज्ञान देवताओं से भी अधिक गहरा था। शुक्राचार्य बोले, साधु लोग प्रकाश की पूजा करते हैं, पर कोई यह नहीं समझता कि प्रकाश तभी संभव है जब अंधकार मौजूद हो। उन्होंने उसे सिखाया कि सत्य केवल शुभ में नहीं, अशुभ में भी छिपा होता है, क्योंकि जो असुर है वो भी उसी ब्रह्मा का अंश है जिससे देवता जन्मे। कौशलानंद ने पूछा, गुरुदेव, यदि सब में ब्रह्म है तो फिर युद्ध क्यों? शुक्राचार्य बोले, क्योंकि सत्य बिना विरोध के प्रकट नहीं होता। जैसे अग्नि में सोना तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा संघर्ष में प्रकट होती है। वो समझ गया, अंधकार भी ईश्वर की एक भाषा है। कई वर्षों बाद कौशलानंद नदी के किनारे ध्यान कर रहा था। उसके भीतर एक भयंकर युद्ध चल रहा था। इच्छा बनाम विरक्ति, ज्ञान बनाम अहंकार। कभी कभी वो सोचता, मैं सिद्ध हो गया, और उसी क्षण भीतर से आवाज आती, जो यह कहे कि मैं सिद्ध हूँ वह अभी अंधा है। उसी समय एक घटना हुई। एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर उसके पास आई और बोली, महात्मा, इसे बचा लो। साधु ने मौन में कहा, जीवन और मृत्यु मेरे बस में नहीं। महिला ने आंसू भरे स्वर में कहा, तो फिर तेरी साधना किस काम की? उस रात वह सो न सका। उसे एहसास हुआ, करुणा ही साधना का हृदय है। बिना करुणा के ज्ञान भी पत्थर बन जाता है। उस दिन उसने ठान लिया, मैं अब केवल जानूंगा नहीं, महसूस भी करूंगा। कौशलानंद हिमालय की गुफाओं में पहुंचा। वहां वर्षों तक ध्यान करता रहा। एक दिन उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई, शमशान की राख में लिपटा एक देवदूत, यमदूत। वो बोला, साधु, तू मृत्यु को जीतने निकला है, पर क्या तूने जीवन को समझा? कौशलानंद ने उत्तर दिया, जीवन बस श्वासों की गिनती नहीं, यह आत्मा की यात्रा है, जन्म से लेकर पुनः जन्म तक। यमदूत मुस्कुराया, तो जान ले, मृत्यु कोई अंत नहीं, मृत्यु वह द्वार है जहाँ आत्मा अपना पुराना वस्त्र उतारती है। कौशलानंद ने तब पहली बार मृत्यु का भय खो दिया। उसने जाना, जो मृत्यु से डरता है वो कभी जीवित नहीं होता। जब कोई साधक मृत्यु के निकट पहुंचता है, माया उसका अंतिम इम्तिहान लेती है। उसके समक्ष एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, स्वयं मोहिनी, विष्णु का माया रूप।
वो बोली, साधु, क्या तू इस जग को त्याग कर आनंद पा सका? साधु मौन रहा। मोहिनी मुस्कुराई। सत्य केवल तप में नहीं, भोग में भी छिपा है। जो दोनों को जान ले वही मुक्त होता है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और भीतर से उत्तर आया, सत्य न तप है न भोग, वह तो साक्षी भाव है। यह न लिप्तता है न विरक्ति। मोहिनी लुप्त हो गई। साधु ने जाना, साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। वर्षों की साधना के बाद एक दिन अचानक, जब कोई इच्छा नहीं बची, कोई भय नहीं बचा, वो वहीं बैठा था गंगा किनारे। सूरज अस्त हो रहा था और उसकी चेतना भीतर समा गई। उसे लगा जैसे ब्रह्मांड उसी में विलीन हो गया। वो न देह था न मन, केवल एक असीम शांति। उसी क्षण भीतर से एक वाणी गूंजी, तू जो खोजने निकला था वो तू हमेशा तेरे भीतर था। तू ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही तू। उसने जाना अद्वैत क्या होता, जहाँ ना कोई देव है न असुर, न शुभ न अशुभ, केवल एक चेतना जो सब में व्याप्त है। कार में लौटकर देखा, वही लोग मोह, लोभ, क्रोध में डूबे थे, पर अब उसे किसी में दोष नहीं दिखा, क्योंकि अब वो जान चुका था हर आत्मा अपने समय पर जागेगी। वो मुस्कुराया और बोला, मैं अब कुछ सिखाने नहीं आया, क्योंकि जो सीखना था वो पहले ही जानता है। कहा जाता है उसी रात वह समाधि में बैठा और उसका धीरे धीरे शरीर प्रकाश बनकर विलीन हो गया। लोग कहते हैं उसकी उपस्थिति आज भी हिमालय की हवाओं में महसूस होती है। सत्य कोई मंजिल नहीं, यह एक सतत यात्रा है। हर श्वास में, हर विचार में, हर मौन में ब्रह्म झलकता है। कौशलानंद की कहानी सिर्फ एक साधु की यात्रा नहीं, वो हम सब की यात्रा है, जहाँ हम बार बार गिरते हैं फिर उठते हैं, अंधकार से गुजरकर प्रकाश तक पहुँचते हैं। जैसे असुरों के गुरु ने कहा था, जो अंधकार को गले लगा लेता है वही वास्तव में ज्योति को समझ पाता है। साधना का अर्थ त्याग नहीं, जागरण है। अंधकार और प्रकाश दोनों ब्रह्म के दो रूप हैं। मृत्यु अंत नहीं बल्कि रूपांतरण है। करुणा किसी भी तप से श्रेष्ठ है और सत्य बाहर नहीं स्वयं